बच्चों, हमने पहले वीडियो में प्रकाश, उसके गुण, उसके स्रोत और प्रकाश किरणों के समूह के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे की पढ़ाई करेंगे। और जैसा कि हमने गुण में पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, प्रकाश के दो गुण हैं जो हमको इस क्लास में पढ़ने हैं, इसी कक्षा 10 में पढ़ने हैं। वही आपके अध्याय का नाम भी है। तो आज हम शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल अथवा दर्पण पे टकराती है तो पुनः टकरा के वापस लौट जाती है। इसी क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल या दर्पण से टकराती है तो पुनः वापस लौट जाती है, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसके दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और तथा दूसरा नियम यह कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हम एक बात बता देते हैं कि आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन बिंदु पर अभिलंब क्या है और आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है। एक बार देख लेते हैं, इस चित्र को देखते हैं। देखो, जो किरण आ रही होती है, जो चिकने तल पर टकराती है, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। और जिस तल से टकराती है, इस तल को कहते हैं परावर्तक तल। इस तल को कहते हैं, जिस तल से परावर्तन होता है उसे कहते हैं परावर्तक तल। जिस बिंदु पर आती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। जिस किरण आपतित किरण जिस बिंदु पर आती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर एक हमने अभिलंब खींचा है। आपतन बिंदु से जब किरणें परावर्तित हो जाती हैं तो उस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। फिर से एक बार सुन लीजिए। जो किरण दर्पण पे टकराती है, दर्पण या फिर चिकने तल पे टकराती है, जिस तल पे टकराती है उसको कहते हैं परावर्तक तल। जो किरण आ रही होती है उसे कहते हैं आपतित किरण। परावर्तन के बाद जो किरण वापस लौटती है तो उसको कहते हैं परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर आती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर एक हमने अभिलंब खींचा है। ठीक, ये हमारे हुए शब्द। और इतनी बिंदुएं होती हैं जिनको हम समझते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा पहला नियम कहता है। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखो, जो आपतित किरण होती है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण जो होता है उसको कहते हैं आपतन कोण। आपतित किरण अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये लिखा गया है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, या आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को I से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को R से डिनोट करते हैं। इसलिए लिख दिया गया है छोटे फॉर्म में कि कोण I बराबर कोण R। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। इसका उदाहरण होता है कि दर्पण में प्रतिबिंब का दिखाई देना। किसका उदाहरण है? दर्पण में प्रतिबिंब का दिखाई देना परावर्तन का उदाहरण है। दूसरा, वाहनों में जब हम पीछे की तरफ देखते हैं, पीछे की वाहनों को देखते हैं तो वहां भी यही क्रिया होती है, परावर्तन की क्रिया होती है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और जूम करके बढ़िया से लिख लो।